सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा, पेंशन में भी 15% इजाफा तजवीज़। कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना ने 18,877 अरब का विफाकी बजट पेश कर दिया। मोबाइल फोन्स, लग्जरी गाड़ियां, शीशे, चमड़े की मसनूआत, कागज, सीमेंट महंगा, सोलर पैनल सस्ते हो गए। सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट बरकरार। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला। विफाकी तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए मुख्तस, 274 अरब रुपए कर्ज होगा। सब्सिडी की मद में 1363 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबों को ग्रांट्स की मद में 1777 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। बजट इजलास में ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर हाउस का घेराव। बजट दस्तावेजात फाड़ दी। और वज़ीर ख़ज़ाना ने फाइनेंस बिल 2024 और बजट गोशवारा ऐवान बाला में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास शुरू। इसका घेराव करेंगे। मेंबरान खिताब के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ेंगे। ऐवान में नारेबाजी के हवाले से भी हिकमत अमली तय। शाहिद कटक, जमशेद दस्ती और इकबाल आफरीदी एहतजाज को लीड करेंगे। अपोजिशन क़यादत ने केपी हाउस में सर जोड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत। एहतजाज और मुतालबात से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग हो, डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए। वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। मौलाना साहब हमारा एजेंडा एक ही है। मुज़ाकरात का मतलब बातचीत की तरफ जाना है, इत्तेहादी नहीं। हम ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा। महमूद खान अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है मौलाना हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। जरताज गुल ने कहा ये बजट गरीबों के बजाय IMF का है। पीपल्स पार्टी गलत बयानी करके बजट में हुकूमत का साथ दे रही। PP ने हद तक इज्जत का कानून मिली भगत से पास करवाया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। हुकूमती अखराजात और हुकूमती ढांचे का हजम कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर। कमेटी की चंद सरकारी इदारों को बंद करने, कुछ को बंद ना करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने कहा कोई उम्मीद है अरबों रुपए की बचत हो सकेगी। कमेटी आलमी सतह के बेहतरीन तजुर्बात से इस्तेफादा करके ठोस तजावीज़ दे। उधर वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलमी मयार का कायदे आज़म हेल्थ टावर तामीर करने का ऐलान। अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी और जदीद लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। मुल्क भर के नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑडिट करवाने की हिदायत। बजट हुकूमत बना ही नहीं रही। बजट तो IMF के कहने पे बन रहा है। और जो धोखेबाजी गंदुम के सिलसिले में हुकूमत ने की कि पहले कहा हम गंदुम खरीदेंगे, फिर कहा सब्सिडी देंगे, अब कहते हैं कर्ज देंगे। इसका मतलब है कि एक ही शोबा अगर बेहतर चल रहा है और उस शोबे में भी धोखेबाजी चल रही है, तो इसका मतलब है आप तो खुद ही चाहते हैं कि कोई चीज़ भी आगे ना बढ़ सके। हुकूमत किसी की भी हो, बजट IMF ही बनाता है। वज़ीर ख़ज़ाना की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकामियों का एतराफ़ था। ज़राअत में अगर तरक्की हुई तो उसमें किसानों की मेहनत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF बड़ी ताकतों का आलाकार, गरीब ममालिक को शिकंजे में जकड़ता है। जब तक सूद की लानत मौजूद है तरक्की मुमकिन नहीं। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जा रहा?
कराची के लुटेरे कुर्बानी के बकरों पर हाथ साफ करने लगे। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। व्यापारी के पास 30 बकरे मौजूद थे। बकरे हैदराबाद से गुलिस्तान जौहर मुंतकिल किए जा रहे थे। सोहराब गोठ में पुलिस की कार्रवाई। 2 करोड़ के मवेशी छीनने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान से 35 बछड़े बरामद। सोहराब गोठ में रहीम खान से व्यापारी बछड़े लाया था। मुलजिमान ने 41 बछड़े लोड कराए। 4 लाख टोकन दिया। रास्ते में व्यापारियों को उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करके पकड़ लिया। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी। कोयटा एयरपोर्ट रोड की मंडी में 2 मोटे ताजे बैलों की आमद। शेरू और कालू ने मेला लूट लिया। मस्तानी चाल, शाहाना अंदाज, देखने वाले देखते रह गए। खुराक में बादाम, गंदम, जौ और देसी घी खिलाया गया। मालिक जोड़ी की कीमत 6,60,000 मांगने लगा। उधर हीरा नामी बकरे की भी धूम। वजन 2.5 मन और कीमत 2 लाख रुपए। भागनाड़ी नस्ल के बकरे को महंगी खुराक देकर पाला गया। खरीदार भी बकरे की दिल खोल कर तारीफें करने लगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध के हर इलाके में बसें चलाने का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, मेरी ख्वाहिश है हर गली के सामने बस चले। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की वीडियोस पेश। मरियम नवाज शदीद बरहम, कहा लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं। जवाब देना होगा, सारे अस्पताल ठीक करना चाहती हूँ। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ट्रैफिक की रवानी में हायल रेडियां हटाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी। कमजोर और हल्की तरीन टीम कनाडा को मैच हरा दिया। 107 रन का छोटा हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। सुस्त तरीन बैटिंग की रिवायत बरकरार। सामी अयूब को फिर मौका मिला मगर बल्ला ना चला। 6 रन बनाकर चलते बने कप्तान बाबर आजम ने भी आउट होने का तरीकाकार ना बदला। भारत के खिलाफ खेली गई शॉट दोहराकर विकेट गंवाई। फखर जमान का गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा। हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड बना लिया। T20 इंटरनेशनल में तेज तरीन 100 विकेट हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को खेलेगा। जेहलम के करीब ANF का मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन। टीम पर स्मगलरों की फायरिंग। 2 जवानों समेत 3 अफराद शहीद। तरकई टॉल प्लाजा पर मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की। ताकुब पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लकी मरवत में शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर आबाई इलाके में सपुर्द खाक। लॉन्स नाइक मोहम्मद अनवर, लॉन्स नाइक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शहदा के अजीज़ व अकारिब की शिरकत। उधर 1 अप्रैल से 10 जून तक की कार्रवाइयों की तफसील सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में 7,745 ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन में 181 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। विफाकी वज़ीर दाखिला का मेंबर माहौलियात CDA को फौरी तब्दील करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना है काम में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। ऐसा अफसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रात एक कर दे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद में 20 से 25 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 80 रुपए PDL वसूल कर सकेगी। लाइट डीजल ऑयल और हाई ऑक्टेन पर PDL की हद में 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं, काशिफ हुसैन से जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, बजट तकरीर को अभी
कुछ घंटे ही गुजरे हैं और ये आवाम के ऊपर ये महंगाई का बम की सूरत के अंदर बजट इकदामात सामने आ रहे हैं। पहला जो ये बड़ा एक महंगाई का बम हमें सामने नजर आ रहा है बजट की दस्तावेजात में जो छुपा हुआ है, जिसको सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। इसके मुताबिक हुकूमत ने पीडीएल की मद में जो है हद है वो बढ़ा ली है। ये लिमिट है जो कि हुकूमत बढ़ा चुकी है और फाइनेंस बिल का हिस्सा बना चुकी है। इस फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो इस वक्त 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल की जा रही है वो 80 रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा हाई ऑक्टेन और उसके अलावा लाइट डीजल ऑयल के ऊपर जो इस वक्त 50 रुपए फी लीटर पीडीएल वसूल किया जा रहा है वो 75 रुपए तक हुकूमत वसूल कर सकेगी। अब ये हुकूमत के ऊपर है कि क्या ये यकमुश करती है या इसको मरहलावार करती है। बहरहाल इस हद में इजाफे जी, काशिफ हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।